इस वीडियो में आपको पिंडली के पीछे से शुरू होने वाला दर्द जो कि एड़ी तक जाता है, उसकी अलामात, वजूहात और असबाब बताए जाएंगे। 3 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात भी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। दिस वीडियो इज़ अबाउट अकेलीज टेंडिनाइटिस। अकेलीज टेंडिनाइटिस का मतलब है कॉफ टू हील पेन, यानी पिंडली से लेकर नीचे ईड़ी तक का दर्द। ऐसा दर्द जो पिंडली से लेकर यानी पिंडली का पिछला हिस्सा जो होता है वहाँ से लेकर नीचे एड़ी तक जाए। मीन्स ओवर यूज इंजरी ऑफ द अकेलीज टेंडन, यानी कि ऐसी इंजरी जो कि अकेलीज मतलब हमारे काफ से लेके हील तक के पेन और उसके मसल्स की जो इंजरी है उसके बारे में ये वीडियो है। These muscles are connected to your calf muscles at the back of the lower leg to your heel bone. ये मसल जो है वो आपके पिंडली के पिछले हिस्से के गोश्त से शुरू होकर नीचे एड़ी तक के गोश्त तक जाते हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि घुटने से लेकर नीच तक, नीचे हील तक पिछले हिस्से के मसल्स का खिंच जाना। It is most common in runners who suddenly increases the duration and intensity of their runs. अमूमन ये दर्द जो है वो रनर्स में होता है, भागने वालों में होता है, ऐसे स्पोर्ट्समैन में होता है जो अचानक से अपने भागने और रनिंग करने का दौरानिया बढ़ा देते हैं और इंटेंसिटी और तेज़ तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। अमूमन उनके ये मसल्स पुल हो जाते हैं। It is also common in middle-aged people who only play sports and go for a walk only at the weekend. ये अमूमन उन लोगों में भी होता है जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा कोई खेल करते हैं या वॉक करते हैं, तो उनका भी पिंडली से लेके नीचे हील तक का जो मसल्स का हिस्सा है वो अकड़ जाता है और दर्द करता है। You can also cure Achilles tendinitis at home by simple self-care strategies. आप इस दर्द को जो कि पिंडली से नीचे केली हील तक जाता है अपने घर में थोड़ी बहुत एहतियात से भी सही कर सकते हैं अगर आप कुछ स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करें। अब हम इस दर्द की सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या होता है। द पेन बिगन यूजुअली फ्रॉम इन द बैक ऑफ द लेग और अबव द हील आफ्टर रनिंग और अदर हैवी वॉक, लॉन्ग ड्यूरेशन वॉक। ये दर्द जो है आपके पिंडली से शुरू होकर नीचे हील तक जाता है जब आप रनिंग करते हैं या आप हेवी वॉक यानी कि काफ़ी देर तक चलकर आए होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वॉक या काफ़ी लंबे रास्ते पर चलकर आए होते हैं, तो चलने के बाद और रनिंग करने के बाद यह दर्द अमूमन सामने आ जाता है। इसकी दूसरी सिम्टम है सिवियर एंड हार्श पेन एपिसोड्स में अकर आफ्टर लॉन्ग रनिंग और वॉक मोर देन 1 आवर कंटिन्यूसली, यानी कि इसके दर्द होने की एक वजह यह है कि शदीद दर्द होता है जब आप काफ़ी अरसे के बाद हर तीसरे चौथे दिन के बाद 1 घंटे तक मुसलसल रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं और फिर 3-4 दिन का गैप देकर दोबारा करते हैं, तो भी ये दर्द आपकी पिंडली से नीचे हील तक आ जाता है। दिस मैन कैन ऑल्सो कम आफ्टर स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉकिंग इन हिल एरियाज, लिफ्टिंग हैवी वेट। ये दर्द जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने से, हिल एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में चलने से या कोई ज़्यादा वज़न अचानक उठा लेने से भी हो जाता है। तो ये पिंडली का नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा जो कि हील तक जाता है, उनके दर्द की बात हो रही है। प्लीज़ अगर इस वीडियो की मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर पीपल टू हेल्प दैम। It happens especially in old age people who have different deficiencies in their blood and other weaknesses. ये अमूमन उन लोगों को भी होता है जो बड़ी उम्र के होते हैं और उनमें खून की कमी लग जाती है या खून के अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल या बाकी तमाम चीज़ों की कमी में लगना शुरू होती है। तो इस तरीके से खून के कमज़ोर होने से ये मसल बार बार पुल होना शुरू हो जाते हैं। It is very painful stress in which a patient cannot walk properly, even she cannot sit up the chair or go up a stair. और ये इतना शदीद दर्द होता है, यानी पिंडली अकड़ जाती है और हील भी अकड़ जाती है कि पेशेंट जो है ना वो चल सकता है, ना फिर वो किसी चेयर के ऊपर काफ़ी देर तक बैठ सकता है, ना ही वो सीढ़ियाँ के चढ़ के ऊपर जा सकता है। यानी हर एक हरकत में उसको ये दर्द शदीद तकलीफ़ देता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि अगर ये काफ़ी अरसे तक रहे तो क्या मामला हो जाएंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मैन एंड इन सम केसेस इन वुमेन, यानी कि मर्दों में ये दर्द और ख़वातीन के बनिस्बत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका चलना फिरना और उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऑफिस में काम करने का मामला ज़्यादा रहता है।
इट कम्स व्हेन द इंक्रीजिंग एज स्पेशली दोज डू नॉट डू फिजिकल वर्क। यह ख़ास तौर पे उन अफराद में ज़्यादा होता है, उन अफराद को ज़्यादा तंग करता है जो अपनी जवानी से बड़ी उम्र तक फ़िज़िकल वर्क करने के आदी नहीं होते और आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। ओबेसिटी इज़ मेजर कॉज ऑफ दिस एक्लिस टेंडन स्टिफनेस ऑफ काफ मसल, यानी ओबेसिटी मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के मसल्स के खिंच जाने का जो घुटने से लेके नीचे हील तक होते हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से जोड़ों पर और मसल्स पर एक्स्ट्रा वेट आ रहा होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि आपको अगर रोज़ाना 5 किलो का वज़न दे दिया जाए और कहा जाए कि 24 घंटे पूरे हफ्ते तक इसको अपने जिस्म के साथ उठाए रखना है, तो यकीनन आप दूसरे दिन ही तंग आ जाएंगे। तो ओबेसिटी मोटापे का ऐसा ही मतलब है कि इजाफी वज़न जो आपके जोड़ों पर पड़ रहा होता है। इट मोस्ट कॉमन इन कोल्ड वेदर और कंपेयर टू वार्म वेदर, यानी गर्म मौसम के बनस्बत ये दर्द जो है ठंडे मौसम में ज़्यादा तंग करता है। पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड विद ओकेलिस टेंडिनाइटिस, यानी कि ये मसल्स के पेन जो पिंडली से लेके नीचे हील तक जाता है उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो और खून की रवानी जो है वो डिस्टर्ब हो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर पीपल टू हेल्प देम। अब इसकी कुछ मैं आपको प्रिवेंशंस बता दूँ, यानी जिन एहतियात से आप ये घर पे ही इस दर्द को सही कर सकते हैं। इंक्रीज़ योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली, अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ और फिजिकल एक्टिविटी करें। अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट प्लेस एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन योर टेंडन्स मसल, उन एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें जिससे आपके टांगों के नीचे के मसल्स पर ज़्यादा वज़न पड़ता है, यानी अचानक से ज़्यादा वज़न उठा लेना, अचानक से रनिंग करना, अचानक से तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना। चूज़ योर शूज़ केयरफुली, अवॉइड बेयर शूज़ रनिंग एंड वॉकिंग, अपना जूता अच्छे तरीके से मुंतखब करें और याद रखें नंगे पाँव ना तो रनिंग करें, नंगे पाँव ना ही वॉक पर जाएँ। इस तरीके से इस मसल्स के खिंचने का ज़्यादा चांस है। स्ट्रेच डेली इन द मॉर्निंग, स्ट्रेच योर टेंडन मसल्स इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त ख़ास तौर पे नींद से उठने के बाद अपने मसल्स को स्ट्रेच करें, टांगों को स्ट्रेच करें, यानी कि उस पर दबाव डालें और ये रोज़ाना के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। अब आपको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि ऑल सच मैंशन सिम्टम्स इन दिस वीडियो नाउ यू आर बीइंग इन्फॉर्म अबाउट बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ये 3 वो दवाइयाँ हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको ओकेलिस टेंडिनाइटिस से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। नंबर 1 है आर्निका, नंबर 2 है ब्राइनिया और नंबर 3 है रस्टाक्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आर्निका, ब्राइनिया, रस्टाक्स, इनको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर और शाम, यानी एक दवाई को सुबह, दूसरी को दोपहर में और तीसरी को शाम में। आपने 10 कतरे इस्तेमाल करने, 1 घूंट उबले हुए पानी में डालकर, यानी कि कप का चौथाई हिस्से में आपने 10 कतरे डाल के उसको इस्तेमाल करना है। आपने इसको 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 4 दिन का गैप देना है और उसके बाद दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये मसला आपको पुराना है और काफ़ी सारी अद्वियात से भी सही नहीं हुआ तो आप डॉक्टर मुकर्रम सन का व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं अपना केस मुकम्मल तौर पर बताने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो में